विद्यालय में भी वही पढ़ाया जाता है जो प्रहलाद के पिता चाहते हैं, लेकिन संयोग की बात एकदम ऐसी हो गई परीक्षा। एक दिन बालक प्रहलाद विद्या अर्जन करके लौट रहे हैं, घर के नजदीक पहुंचे तो देखा कहीं से रोने की आवाज आ रही है, कोई स्त्री रो रही है। बालक प्रहलाद आगे बढ़ रहे हैं, रोने की आवाज आई और रोने के साथ ही साथ ये सुन रहे हैं कोई स्त्री रो रो करके भगवान का नाम ले रही है। बालक प्रहलाद विचार करने लगे, हमारे पिता के शासन में मेरे पिता के दुश्मन का नाम लेने वाला कौन पैदा हो गया। खड़े हो गए, बहुत देर तक रुदन की आवाज को, परमात्मा की करुण पुकार को सुनते रहे बालक। लेकिन हुआ क्या, देखा है आगे बढ़कर के तो एक वृद्ध माता बैठ करके रो रही है, जिसके पास में अवा लगा हुआ है। अवा हमारे प्रजापति भाई लोग मिट्टी के बर्तनों को बना करके अग्नि के द्वारा पकाते हैं, अवा कहते हैं। और भाइयों वही अवा लगा हुआ है, अग्नि जल रही है और उस युवा के नजदीक बैठ करके एक वृद्ध माता रो रही है। बालक पहला पास पहुंच के बोले, माता काय को रो रही हैं आप। मैया बोली, लाला मैं अपने कर्म को रो रही। मतलब तुम भगवान का नाम काय को ले रही हो। मैया बोली, लाला देख रहे हो आवाज जल रहा है और इस हवा में मिट्टी के बर्तन हैं, लेकिन हमारे पति से भूलवश इसी हवा में 4 ऐसे घड़ा दब गए हैं जिनमें बिल्ली के 4 बच्चे बंद थे। फिर अब काय को रो रही हूं। बोले, मैं इसलिए रो रही हूं, भगवान को बुला रही हूं, मेरे परमात्मा की कृपा हो जाए अगर तो ये बिल्ली के बच्चे बच सकते हैं। प्रहलाद बोले, पागल हो गई हो तो भगवान अग्नि में जलने को आएगा तुम्हारे बच्चों को बचाने। और फिर दूसरी बात है, मां जहां जिसकी मौत आ जाती है फिर कोई समस्या काम नहीं करती। और हाँ, अरे तुम जिस भगवान को बुला रही हो वो भगवान है ही नहीं, और अभी तक तुमने अगर मेरे पिता को बुला लिया होता तो शायद ये बच्चे बच गए होते। माता कुमारी के कानों में जैसे लाला के शब्द बड़े परिचित। माता बोली, लाला तुम अपने पिता को भगवान बोले, हम नहीं कह रहे, ये दुनिया के लोग मेरे पिता को भगवान कहते हैं। मैया बोली, लाला तेरा पिता भगवान नहीं हो सकता, तुम्हारे पिता के पिछले जन्म के कुछ कर्म अच्छे हैं जो राजपथ को भोग रहा है, तेरा पिता भी किसी दूसरे के प्रकाश से चमक रहा है, इसलिए मैं जिस भगवान को बुला रही हूं वो भगवान जिसकी सत्ता के बिना संसार में पत्ता तक नहीं हिलता है। मेरे लाल, मुझे विश्वास है मेरा भगवान आकर के बिल्ली के बच्चों को जरूर बचाएगा। प्रहलाद बोले, बहुत हो गया मां, तुम ये कहती हो कि भगवान बच्चों को बचाएगा, खैर कोई बात नहीं, हम एक रात का समय तुम्हें देते हैं, भगवान को बुलाना, कल सुबह हमारी आंखों के आगे आवाज को खोलना। और एक बात बता, अगर ये बच्चे बच गए तो अच्छी बात है, अगर बच्चे नहीं बचे तो हाथ जोड़ करके माता तुम्हारी लाला से निवेदन करती बोली, बेटा और तो कुछ नहीं है, मैं एक बात जानती हूं, अगर ये बिल्ली के बच्चे बच जाएं तो भगवान की कृपा हो जाए, और जो तुम कह रहे हो
कि बिल्ली के बच्चे नहीं बचे तो क्या होगा। तो लाला मेरे पास देने को कुछ नहीं है, एक बात मैं कहना चाहूंगी, बिल्ली के बच्चा बच जावे तो हमें बधाई दे जइयो, यदि बालक जीवित नहीं बचे तो प्राण हमारे ले जइयो। माता रो करके बोली लाला अगर ये बिल्ली के बच्चे बच जाएं तो केवल आप हमें बधाई दे जाना, और मेरे पास देने को कुछ नहीं है। अगर बिल्ली के बच्चे नहीं बचे तो आप मेरे प्राण लेकर के चले जाए, मेरे प्राण ले जाना, इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। पहला चिल्ला कर बोले ठीक है, अगर ये बच्चे बच गए तो अच्छी बात, और अगर ये बच्चे नहीं बचे तो हम तुम्हें और तुम्हारे परिवार को फांसी की फंदी पर चढ़ा देना, समझ गए। और उसी श्रृंखला में पुष्पारे एवं 100 रुपए से व्यास का सम्मान कर रहे हैं, समस्त साथियों को पुरस्कार पहुंचा रहे हैं हमारे भतीजे साहब सोनू यादव जी ग्राम रतवा से पधारे हुए हैं। ये भी YouTube चैनल सोनू स्टूडियो गरूर के प्रोपराइटर हैं, जिनके माध्यम से आप सभी कथाएं हमारी सुन रहे हैं। और भाइयों, बालक प्रहलाद धमकी लेकर के चले गए, कल सुबह होगा, आप इस सभा को भूलना। भैया माता कुमारी उस सभा के पास बैठ रो रही है और विचार करके कहती है, परमात्मा अभी तक तो बिल्ली के बच्चों के प्राण ही संकट में थे, लेकिन बिल्ली के बच्चों के प्राणों के साथ साथ मेरे परिवार की जिंदगी भी जुड़ गई है नाथ। और मुझे चिंता इस बात की नहीं है कि मेरा परिवार मारा जाएगा, मैं मारी जाऊंगी। प्रभु चिंता तो इस बात की है, वैसे भी पापी तुम्हारे नाम को लेने नहीं देता, और अगर आज आकर के तुमने अपनी माया को नहीं दिखाया, इन बच्चों को नहीं बचाया, तो संसार के लोग कभी तुम्हारे नाम के ऊपर भरोसा नहीं करेंगे। लेकिन मैं जानती हूँ तुमने सदैव भक्तों की रक्षा की है। और रो करके माता कुमारी निवेदन करके कहती है, प्रभु मैं जानती हूँ